हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, इस कहानी का शीर्षक है चुड़ैल का शिकार। मित्रों, मेरा नाम लखन है और आज मैं अपने एक दोस्त अखिल की सच्ची दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज वह मेरा दोस्त पागल हो चुका है। उसके परिवार ने भी उसे छोड़ दिया है। अब वह किसी को नहीं पहचानता। अब तो ना उसे तो खाने पीने की और न कपड़ा पहनने की सुध है। मैं खुद भी इतना काबिल नहीं हूँ कि उसकी मदद कर सकूँ, इसलिए काफ़ी दुख होता है। अखिल दिखने में काफ़ी खराब और सिंगल पसली लड़का था और इस कारण से उसे कोई लड़की देखती तक नहीं थी। खुद की इस बेकार शख्सियत के गम में अखिल ने एक चुड़ैल की सहायता ली, जिसके कारण आज उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। अखिल एक बार किसी ओझे के पास गया। उस ओझे ने अखिल को चुड़ैल की साधना का मंत्र दिया और कहा कि तुम इस मंत्र को बोलकर चुड़ैल को अपना थोड़ा थोड़ा खून चढ़ाओ, तुम्हारा रूप बदल देगी वो और तुम्हें मनचाही लड़की मिल जाएगी। मेरे दोस्त अखिल ने हर रात उस चुड़ैल को अपना थोड़ा थोड़ा खून चढ़ाया और उस तंत्रिक के मंत्र का जाप करने लगा। एक आध हफ्ते तो कुछ नहीं हुआ, पर उसके बाद रात में पैर के पायल की आवाज़ सुनाई देना शुरू हो गई उसे। अखिल समझ गया था कि मंत्र काम कर रहा है। उसने और जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अब दिन रात वह यही करता था। धीरे धीरे उसे लाल कपड़ों वाली ऊंची लंबी औरत दिखाई देने लगी। उसकी चोटी उसकी घुटनों तक आती थी। अखिल को डर तो लगता था, पर वह जानता था कि वह क्या कर रहा है। उसे पता था कि वह चुड़ैल उसकी मदद करने आई है। अब वह चुड़ैल अखिल से बातें करने लगी थी। कुछ ही दिनों में अखिल ने फौरन उससे अपनी मांग रख दी कि मुझे एक अच्छा शरीर और रूप चाहिए ताकि मैं किसी सुंदर लड़की से विवाह कर सकूं। चुड़ैल ने कहा कि तुम्हारी सारी मांगें पूरी कर दूंगी, पर उसके बदले मैं तुम्हें उस जगह लेके जाऊंगी जहां मैं दफन हूँ। जैसे ही मैं आज़ाद हो जाऊंगी, सबसे पहले तुम्हारा काम कर दूंगी। अखिल को दर्द तो लग रहा था, पर वैसे भी उसकी ज़िंदगी में कुछ खास था नहीं जाने को, इसलिए उसने रिस्क ले लिया और उसकी की इस रिस्क के कारण उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई। अखिल को वह चुड़ैल एक वीरान जगह पर ले गई और उसने कहा, वहाँ गड्ढा खोदो। उस गड्ढे में से एक गुड़िया निकली, जिसके हाथ पैर मुंह बंधी हुई थी और चोटी पर एक गांठ लगी हुई थी। उस चुड़ैल ने फौरन अखिल को गुड़िया के हाथ पैर और चोटी खोलने को कहा। अखिल ने सब खोल डाला और तभी उस चुड़ैल ने रौद्र रूप धारण कर लिया और अखिल को गर्दन से पकड़ लिया। अखिल छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा, पर वह चुड़ैल अब इतनी ताकतवर थी कि इंसानों को छू भी सकती थी और उनको नुकसान भी पहुंचा सकती थी। काफ़ी देर अखिल के साथ डर का खेल खेलने के बाद उस चुड़ैल ने अखिल को खुद से शादी कर लेने को कहा। अगर वह ऐसा ना करता था तो उसका सारा खून पीकर उसे मार देने की बात कही। अखिल ने डर के मारे उधर ही वीरान में उससे शादी कर ली। सुंदर और गुणी लड़की के सपने देखने वाला मेरा दोस्त अब चुड़ैल का पति था, जिसे उसके खून पीने की लत लग गई थी। शादी कर दोनों अखिल के घर आए। अखिल के पापा अपने 25 साल के नौजवान बेटे के साथ अधेड़ उम्र की लंबी चौड़ी लाल कपड़ों वाली औरत को देखकर सदमे में आ गए और जब अखिल ने कहा कि यह मेरी पत्नी है और हमने शादी कर ली है, तब अखिल के पिता का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अखिल को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अखिल और वह चुड़ैल वहीं सामने एक कच्चा मकान बनाकर रह रहे थे। तकरीबन एक साथ वह चुड़ैल अखिल के साथ रही और उसका खून पीती रही और फिर अचानक एक दिन गायब हो गई। अखिल एक तो पहले से ही सिंगल पसली और कमज़ोर था और ऊपर से इस चुड़ैल ने उसका खून छूट लिया था। इसी सपने के कारण अखिल ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। वह अब एक भिखारी की तरह जिंदगी बिता रहा है और सच कहूँ तो मैं उसकी मदद करने से भी डरता हूँ, क्योंकि क्या पता उस चुड़ैल का साया अब भी उसके साथ हो। अखिल के साथ हुई पूरी घटना मुझे इसलिए पता है क्योंकि वह मेरे पड़ोस में रहता था।
अक्ल की हालत ने मुझे एक सबक दिया है कि कभी गलत काम करने पर हमें कोई खुशी प्राप्त नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।